नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार। आज की जो घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले से। झांसी जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाला 24 वर्षीय लड़का जिसका नाम सौरभ था। सौरभ ने ग्रेजुएशन पास कर ली थी। अब सौरभ सोचने लगा था कि मुझे खेती बाड़ी नहीं करनी है, मुझे तो कोई छोटी मोटी नौकरी करनी है। नौकरी लग जाएगी तो पैसे भी कमाऊंगा और शहर में जाकर एक अच्छा जीवन जीऊँगा। ऐसी चाहत लेकर यह लड़का दिन-रात मेहनत करने लगता है। इंटरव्यू देता है, फॉर्म भरता है, कभी शहर जाता है तो कभी कस्बे। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि हर बार निराश होकर ही घर लौटना पड़ता। कुछ महीने गुजरने के बाद सौरभ के मन में मायूसी छा जाती है। तब वह सोचने लगता है कि शायद भगवान चाहता है कि मैं अपनी जड़ों से ही जुड़ा रहूं। नौकरी मेरी किस्मत में नहीं है। अब मुझे अपने पिता के साथ मिलकर खेतों में ही काम करना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ जब सौरभ अपने पिता राजपाल सिंह के साथ खेतों में मेहनत करने लगता है, दोनों के पास अपनी 4 एकड़ जमीन थी। खेत छोटा जरूर था लेकिन मेहनत और ईमानदारी से वह परिवार का पालन पोषण कर रहा था। राजपाल सिंह अपनी उम्र ढलने के बाद भी सुबह सुबह हल लेकर खेतों में उतर जाता था और सौरभ भी उसके साथ पसीना बहाता था। एक दिन की बात है, सौरभ और उसके पिता खेत में काम कर रहे थे। गर्मी बहुत थी और काम भी बहुत ज़्यादा था। तो सौरभ ने सोचा कि आज घर जाकर खाना खाने का वक्त नहीं मिलेगा। उसने अपनी छोटी बहन पूजा को फ़ोन किया और कहा, पूजा आज खेत में बहुत काम है, तुम खाना पकाकर यहीं ले आना। पूजा बोलती है, ठीक है भैया, अब चिंता मत करो, मैं अभी खाना बनाकर आ रही हूँ लेके। वो सीधी सादी लड़की, संस्कारी लड़की थी पूजा। उसने जल्दी जल्दी रोटियां सेकी, सब्जी बनाई और खाने का डिब्बा तैयार कर लिया। खाने को कपड़े में लपेटा और खेत की ओर चल पड़ी। गांव के रास्ते में गुजरते हुए अचानक अजय नाम का लड़का मोटरसाइकिल पर आता है। अजय भी उसी गांव का ही रहने वाला था। उसने पूजा को और और बोला, कहाँ जा रही हो पूजा? मुस्कुराते हुए पूजा बोलती है, मैं खेत तरफ जा रही हूँ। तो वो अजय बोलता है, मैं भी खेत तरफ ही जा रहा हूँ, आओ तुम्हें छोड़ देता हूँ। पूजा ने सोची सोची अजय को तो मैं बचपन से जानती हूँ, ये ठीक ठाक लड़का है। इसलिए उसने बिना झिझक उसकी बाइक पर बैठना स्वीकार कर लिया। अजय मोटरसाइकिल लेकर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, खेत खलियान फैले हुए थे। पूजा बिल्कुल निश्चित होकर बैठी थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर के बाद कुछ देर जाने के बाद अजय ने बाइक को रोक दी और बोला, पूजा मुझे बहुत जोर प्यास लगी है, मैं ट्यूबवेल से पानी पीकर आता हूँ। पूजा भी बोली कि हाँ मुझे भी प्यास लगी है, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ पानी पीने। दोनों ट्यूबवेल की ओर चल पड़े। पानी पीने के बाद अचानक अजय की जो नीयत थी वो बदलने लगी। उसने इधर उधर देखा और सोचा यहाँ तो कोई नहीं है। फिर वह पूजा के करीब आने लगा। पूजा ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, अजय ये क्या कर रहे हो, ये गलत है। लेकिन अजय ने जबरदस्ती करना शुरू कर दी। पूजा ने विरोध करते हुए उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ खाने के बाद अजय का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने पास खड़ा कपड़ा पूजा के मुंह पर बांध दिया और उसे जबरदस्ती खेतों में ले जाकर अपनी हवस का शिकार बना लिया शिकार बना लिया। काम खत्म होने के बाद अजय ने धमकी दी, अगर तूने किसी को बताया तो बदनाम तू होगी, तेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। मैं तो लड़का हूँ, मेरी कोई बदनामी नहीं होगी। पूजा की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह चुपचाप वहां से उठी, खाना उठाया और खेत की ओर चल दी। जब पूजा खेत में पहुंची तो उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके पिता राजपाल ने पूछा, बेटी ये तेरे कपड़े कैसे फट गए? यह सुनते ही पूजा फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते रोते सारी घटना अपने पिता और भाई सौरभ को सुना दी। यह सुनकर राजपाल सिंह और सौरभ के अंदर आग लग गई। पिता और बेटे दोनों का खून खौल उठा। दोनों तुरंत खेत से निकल पड़े। पूजा भी उनके पीछे पीछे चली गई। गांव पहुंचकर उन्होंने धारदार हथियार उठाया और अजय के घर पर दावा बोल दिया।
उस टाइम अजय घर पर ही बैठकर खाना खा रहा था। तभी अचानक सौरभ और उसके पिता घर में घुसे और अजय के गर्दन पर वार कर दिया। अजय तो वहीं ढेर हो गया। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे और कहने लगे, राज्यपाल और उसके बेटे ने बहुत बड़ा कांड कर दिया। कुछ ही देर में कुछ ही देर में पुलिस गांव पहुंच गई। पिता पुत्र को पकड़कर पूछताछ की गई। दोनों ने सब सच सच बता दिया। थोड़ी देर बाद एसपी मनोहर लाल भी मौके पर पहुंचा। उसने गुस्से में राज्यपाल सिंह से पूछा, तुमने उस लड़के की हत्या क्यों की? राज्यपाल ने जवाब दिया, उसने मेरी बेटी की इज्जत लूटी थी। अगर तुम्हारी बेटी मेरी जगह होती तो तुम क्या करते? यह सुनकर एसपी मनोहर भड़क उठा और उसके राज्यपाल पर थप्पड़ लगा दिए। यह दृश्य सौरभ देख रहा था। उसने दिल में गुस्सा उमड़ उठा। उसने सोचा, मेरे पिता ने कोई गलती काम नहीं किया है, फिर भी यह पुलिस वाला उन्हें थप्पड़ मार रहा है। सौरभ का मन में गुस्सा आया और सौरभ दौड़ते हुए अपना घर गया। कुल्हाड़ी उठाई और बाहर आकर एसपी मनोहर यादव पर हमला कर दिया। उसके गले पर कई वार किए। एसपी वहीं घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस ने राज्यपाल और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। लंबी सुनवाई के बाद 22 जनवरी 2022 को दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, इस पूरी घटना में सौरभ और उसके पिता ने अपनी बेटी के मान सम्मान के लिए जो कदम उठाया, क्या वह सही था या गलत? और एसपी मनोहर ने जो बात कही और वो रवैया अपनाया, क्या वह न्याय था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य जो किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सजग और सतर्क करना है। तो चलिए मिलते हैं एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।